रात का समय था। शहर से दूर बसा छोटा सा गांव कालीनगर हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली की हल्की चमक पूरे गांव को कुछ सेकंड के लिए रोशन कर देती। फिर सब कुछ पहले जैसा सन्नाटा। गांव के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, काली पटरी स्टेशन। सालों से बंद पड़ा था, कोई ट्रेन वहां रुकती नहीं थी, लेकिन गांव वाले कहते थे हर रात वहां से ट्रेन गुजरती है, जिसकी कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ सीटी सुनाई देती है। आरव अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया था। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, चल भाई, तू तो बड़ा बहादुर बनता है, आज रात स्टेशन चल। आरव मुस्कुराया, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो। रात के 11 बजे चारों दोस्त स्टेशन पहुंचे। टूटी बेंच, जंग लगी पटरी और चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक फूस, एक लंबी ट्रेन की सीटी गूंजी। सब चौंक गए। ये कैसी आवाज थी? आरव बोला, शायद हवा होगी। लेकिन तभी पटरी पर धूल अपने आप उड़ने लगी, जैसे कोई ट्रेन अभी अभी गुजरी हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। दोस्त डर गए और वापस भाग गए, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके कान के पास एक आवाज आई, टिकट लिया है? अगले दिन से आरव के साथ अजीब चीजें होने लगी। रात को उसे ट्रेन की सीटी सुनाई देती, उसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, और सबसे डरावनी बात, उसके फोन में एक नई फोटो आई, एक खाली रेलवे प्लेटफॉर्म, और उसमें आरव खड़ा था, लेकिन उसने वो फोटो कभी ली ही नहीं थी। गांव का चौकीदार रामलाल हर रात गश्त करता था। एक रात उसने भी वही सीटी सुनी। कौन है वहां? वो पटरी की तरफ बढ़ा। तभी उसे दिखा एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा। रामलाल ने डरते हुए अंदर झांका। तभी एक हाथ बाहर आया और उसे खींचने लगा। रामलाल चीख पड़ा, बचाओ! लेकिन अगले ही पल ट्रेन गायब और रामलाल जमीन पर गिरा हुआ। अगले दिन वो बस एक ही बात बोल रहा था, वो ट्रेन जिंदा लोगों को ले जाती है। अब गांव में डर फैल चुका था। मीरा, जो गांव की टीचर थी, उसने ठान लिया, इसका सच पता लगाना पड़ेगा। उसने आरव और 2 और लोगों के साथ मिलकर रात को स्टेशन जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे चारों स्टेशन पर पहुंचे। अचानक वही सीटी गूंजी, फुस। इस बार ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी। काली, पुरानी, टूटी खिड़कियां और अंदर बैठे लोग, जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मीरा ने हिम्मत करके कहा, यह क्या है? तभी ट्रेन के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, ये मौत की सवारी है, जो एक बार चढ़ गया वो कभी वापस नहीं आता। आरव कांप गया, ये सब क्यों हो रहा है? बूढ़ा बोला, सालों पहले इसी पटरी पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। सैकड़ों लोग मरे थे। उनकी आत्माएं आज भी सफर कर रही हैं। अचानक ट्रेन के अंदर से हाथ बाहर आने लगे, जैसे किसी को पकड़ना चाहते हों। भागो! चारों भागने लगे, लेकिन पटरी से हर तरफ आवाज आने लगी, सीटी, कदमों की आहट और चीखें। मीरा गिर पड़ी। एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। आरव ने पूरी ताकत से उसे खींचा और किसी तरह वो लोग स्टेशन से बाहर निकल आए। अगले दिन गांव वालों ने पटरी को तोड़ दिया, स्टेशन को बंद कर दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात आरव अपने कमरे में बैठा था। अचानक फोन में एक नोटिफिकेशन आया, टिकट कंफर्म्ड, प्लेटफॉर्म नंबर 13। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी खिड़की के बाहर से वही आवाज आई, फुस, और धीरे धीरे कदमों की आहट उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कहते हैं काली पटरी की वो ट्रेन आज भी चलती है, और जो भी उसकी सीटी सुन ले, एक दिन वो खुद उस ट्रेन का यात्री बन जाता है।